हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। लेकिन मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं काफ़ी दिनों से आपकी क्लास नहीं ले पाई। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आपकी क्लासेस मुझे मिस करनी पड़ी। वैसे तो मेरे लिए स्टडी फर्स्ट प्रेफरेंस या वर्क फर्स्ट प्रेफरेंस है। तबीयत का भी चलो मैं फिर भी क्लास ले लेती, लेकिन मेरा जो गला था बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था ठंड के कारण। तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तो बिना आवाज़ निकले मैं आपके लेक्चर लेना एक इम्पॉसिबल सी चीज़ थी, आपको समझ ही नहीं आता। और हालांकि अभी भी पूरी अच्छे से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करूँगी कि आप मेरे हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ मेरी तरफ से 110% एफर्ट रहेगा। तो जैसे ही मैं अपनी हेल्थ से फ्री हुई हूँ, ये सब मेडिसिन हॉस्पिटल्स वगैरह से लीव हुई हूँ, तो मेरे मैंने खुद को अच्छा फील करवाने के लिए ऐसे लगा कि हाँ, थोड़ा फ्रेश फील करूँगी अगर आप लोगों के साथ मीट करूँगी। तो अब हम कॉन्टीन्यूसली क्लासेस लगवाएंगे और आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि मैं तो फिर भी मेरे को तो घर पे ही, चलो ठीक है, मैंने एग्ज़ाम नहीं देने, मैंने एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठना। तो आप अपनी बिल्कुल ध्यान रखने अपनी हेल्थ का, क्योंकि भाई हेल्थ है तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ पाएंगे ना। तो फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी हेल्थ को दीजिए एंड सेकंड स्टडी को ज़रूर दीजिए। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रहा है? बोलता अ कॉनिकल टेंट is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find। और फर्स्ट में आपको बोल रहा है स्लैंट हाइट निकालनी है आपको, कौन की? स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन। और सेकंड में कोस्ट ऑफ द canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70। और इस तरीके से आपका कौन है बनाया गया है। और हाइट आपको 10 मीटर दी गई है, लेंथ स्लैंट हाइट आपको निकालनी है, और रेडियस आपकी 24 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर दी गई है, जब मीटर, सॉरी बेटा, मीटर दी गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। बोलता अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड। बोलता एक कॉनिकल टेंट है, जैसे कि आपको पता है कौन की शेप में होता है इस तरीके से, और जिसकी, एक सेकंड में आपको बताती हूँ, एक सेकंड बेटे। इस तरीके से आपका जो कोन होता है ना, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी काफी अच्छे से बताया है। और इसका जो रेडियस ऑफ इट्स बेस, अब रेडियस यानी कि इस नीचे सर्कल की शेप में है। अब सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस भी तो होगा, और इस सर्कल का जो रेडियस है बेटे वो कितना है? 24 मीटर है। और ये जो इसकी हाइट है वो 10 मीटर दी गई है। आपको निकालनी क्या? स्लैंट हाइट, जो तिरछी हाइट बताई थी मैंने आपको। तो फर्स्ट में तो आपको भाई स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बहुत अच्छे से स्लैंट हाइट के बारे में बताया था। ठीक है, कि क्या फॉर्मूला होता है और किस तरीके से यूज करना है। बोलता कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। और आपको
कोस्ट भी निकालनी है। कैनवस मतलब कि एक तरह का इस पे जो टारपोलिन टाइप कपड़ा लगा है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का अगर 70 रुपीज है तो आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। कि आपको फॉर्मूलाज में मैंने कितनी अच्छे से इंट्रोडक्शन अगर आप देखें तो बड़ी ही लाजवाब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है। खैर मेरी तो आदत ही है रिपीट करना। तो लिखिए स्लैंट हाइट कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। एच का स्क्वायर, सॉरी, ये तो आपको निकालनी है ना जो स्लैंट हाइट है। अब देखो स्लैंट हाइट ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको दोबारा से मैं बोल रही हूं इंट्रोडक्शन देख के आए, अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। अब देखिए जो आपका अंडर जो हाइट है वो कितनी दी गई है, 10 का स्क्वायर, क्योंकि एच का स्क्वायर है, प्लस रेडियस कितनी दी गई है, 24 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। बट मैं आपको करके बताऊंगी। 24 को अगर 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 बचा, 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये कितना आ गया 6, 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये कितना आ गया बेटा 17, और ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया आपका 576। 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये तो मुझे एटलीस्ट करने की जरूरत नहीं लग रही मुझे। 576 और 100 676, यानी कि जो आपका ये कितना आ गया बेटा 676। अब अंडर 676 का आपको अंडर निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि ये 676 है तो आपको पता है 2 2 के पेयर्स बनाते हैं पीछे से, लेकिन यहाँ पे अकेला ही है तो अकेले ही करना पड़ेगा। जैसे कि 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो ज्यादा हो गया तो आपको 2 2 जा 4 करना पड़ेगा। 6 में से 4 गए, 2 बचे, ऊपर का पूरा पेयर उठाना है, तो ये आ गया 2 7 6। अब इन दोनों को क्या करना होता है बेटे, प्लस करना होता है, और ये आ गया आपका 4। अब 40, ये टर्म आपको यहां पे लिखनी है, वही टर्म आपको यहां पे लिखनी है ना। तो अगर मैं 46 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे कि 6 6 का 36, 3 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27। तो यानी कि अगर 46 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये सीधा कट हो रहा है, और यानी कि अंडर 676 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना बन रहा है बेटा, 26 मीटर। समझ आया? मीटर में क्यों, क्योंकि जो हाइट है, जो स्लैंट हाइट पूछी गई है वो मीटर में आएगी, मीटर स्क्वायर में तो नहीं आएगी, एरिया नहीं पूछ रहा है ना। तो आप नोट कर लीजिए बेटा इतना इतना, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ कि 26 मीटर आई है, आप लिख लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन में जैसे स्टेटमेंट पूछी, आपको कॉस्ट निकालने को बोला है कैनवस की, कि कितना कैनवस लगा इस पे। तो लिखिए कैनवस रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई रेट ऑफ कैनवस, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स मेरी बात सुनिए, जैसे मान लो जो कोन है, इस तरीके से कोन है, जो भी कैनवस लगेगा वो इसके साइड साइड में ही लगेगा, यहां पे तो नहीं लगेगा वो कैनवस। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगेगा, नहीं लगेगा, सिर्फ साइड साइड में ही लगेगा। और जब भी किसी साइड साइड की बात हो रही है, इट मींस टोटल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं हो रही ना यहाँ पे। तो अब जाने की कैनवस जो रिक्वायर्ड वो साइड साइड में लगेगी, तो कोन के साइड साइड का फॉर्मूला क्या होगा, अगर तो टोटल सरफेस एरिया निकलता तो पाई आर एल प्लस नीचे सर्कल पे भी तो कैनवस लगेगा, लेकिन इस केस में तो नहीं ना लगेगा। तो ये क्या सिर्फ साइड साइड का मतलब यहां पे ही लग रहा है, तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका पाई आर एल मल्टीप्लाई। अब देखो रेट ऑफ कैनवस, तो रुपीज
70 बोला किसका, 1 मीटर स्क्वायर का, है ना। अब यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, मतलब इतने इतने एरिया पे लग रहा है, तो पाई की वैल्यू उन्होंने 22/7 ही लेने को बोला, तो आप लिख लीजिए 22/7। रेडियस कितनी आ गई, 24 आ गई। और लेंथ स्लैंट हाइट अभी अभी आपने निकाली ना कितनी, 26, तो एरिया तो मीटर स्क्वायर में आएगा, मल्टीप्लाई ₹70/1 मीटर का स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 10 जा 70। तो देखो हमारे पास क्या बचा, 22 इंटू 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 10। तो कीजिए इसको मल्टीप्लाई, क्या क्या आ रहा है। तो जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करते हो बेटा, तो आपके पास आ जाता है 137280, 137280 रुपीज। समझ आ गया, आप इनको मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, बिल्कुल माइनर सी कैलकुलेशन है। और आपका आंसर कितना आ गया, 137280। और रुपीज में मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर किस में आएगा बेटा, रुपीज में आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच आज की वीडियोस में मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, मेरी इतनी मतलब गंदी आवाज में भी आप लोग मेरे साथ बने रहे। एंड थैंक यू सो मच मेरे को देखने के लिए।